तो अभी-अभी मैं दे कर आ रहा हूँ आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम था, पहला शिफ्ट था मेरा जो 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो उसका जो एनालिसिस है शॉर्ट टाइम में मैं एकदम कर देता हूँ और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो पहला जो सेक्शन था वो इंग्लिश खुला था, उसके बाद क्वांट्स खुला था, फिर रीज़निंग खुला था। तो ये सेक्शन हो गया। इंग्लिश जो था वो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो थोड़ा-सा मॉडरेट था, मतलब इतना ईज़ी नहीं था और उसमें मतलब अगर आपके 20 या 25 अटेम्प्ट हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा। और जो उसकी लैंग्वेज थी, जो पैराग्राफ जो आया था उसमें, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब उसका लैंग्वेज तो इजी था बट जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और वो, तो वो दोनों ही थोड़े से मैच नहीं कर पा रहे थे। और जो सेक्शन की बात करूं कि और क्या क्या आया था, तो जो ग्रामर मिस्टेक होते, ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। मतलब 5 तो वो आया था, एरर डिटेक्शन वाला आया था, जो सेंटेंस दे देता है और किसमें से कौन सा गलत है वो बोलता है। और 5 तो वो वाला आया था जिसमें ऑप्शंस रहते हैं ना, 5 ऑप्शन देता है, इसमें 4 ऑप्शन जो रहते हैं करेक्ट रहते हैं और एक जो रहता है इनकरेक्ट रहता है। तो आपको इनकरेक्ट वाले को पिक करना रहता है। और साथ ही साथ एक तो वो आया था फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, जो आया था फिलर्स, तो उसमें आपको वोकेबलरी का यूज़ करके फिल करना था पूरा। तो ओवरऑल जो मेरे हिसाब से था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। और साथ ही साथ वो आया था आपका इंटरचेंज जो करते हैं टेक्स्ट को, वो आया था। तो मेरे तो सिर्फ 17 ही अटैम्प्ट हुए हैं। बहुत कम है क्योंकि पता नहीं, शायद मैं पहली बार सुबह का शिफ्ट दे रहा हूँ और मैं सुबह जनरली उठता नहीं हूँ, इसलिए शायद हो सकता है। लेकिन अब मैं सुबह ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो शायद अगले एग्जाम्स में इम्प्रूव हो जाए। तो अगर क्वांट्स की बात करें, जो नेक्स्ट सेक्शन खुला था वो क्वांट्स था। और क्वांट्स में आपको 5 जो स्पीड मैथ्स थे वो अप्रोक्सीमेशन के आए थे और मिसिंग नंबर आया था, रॉन्ग नंबर नहीं आया था। और साथ ही साथ कोई भी क्वाड्रेटिक वगैरह भी नहीं था। जो 2 डीआई आए थे वो थोड़े से इजी था, मतलब एक जो डीआई था वो इजी था, बस थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, निकालना था, मतलब डायरेक्ट वाला कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और जो उसके क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी इजी थे, तो आपसे वो बन जाते तुरंत तुरंत। और उसके अलावा जो अर्थमेटिक मुझे लगा वो काफ़ी शायद ज़्यादा आया था। और ऐसा कुछ केसलेट वगैरह आया था ऐसा मैंने देखा नहीं, शायद मैं विजिट नहीं कर पाया या फिर आया ही नहीं था। तो अगर आपने भी वो शिफ्ट दिया तो आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। और जो ओवरऑल क्वांट्स का सेक्शन था वो भी मॉडरेट था, मतलब इजी नहीं कह सकते। डीआई जो है वो थोड़ा सा इजी ही लगा क्योंकि मतलब जो उसके क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं थे, बड़े बड़े नहीं थे, तो इजी था। अगर आप सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा दोगे तो वो बन जाता है आसानी से। और अर्थमेटिक की बात कर ले तो वो ओवरऑल इजी ही था, कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो लेंदी थे। तो मेरा इसमें जो अटेम्प्ट हुआ है वो 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हुआ है। और 20 क्वेश्चन में से लगभग वो 20 के 20 सही हो सकते हैं, इतना तो एक्यूरेसी रहेगा। और अब बात कर लेते हैं जो अगला और लास्ट सेक्शन खुला था वो था रीजनिंग। तो रीजनिंग की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपको अगर शॉर्ट में जानना है, तो वो एक इजी लेवल का मुझे लगा, मतलब इजी आया था और उसमें मेरे 25 अटेम्प्ट हुए थे। तो वो एक इजी लेवल मुझे लगा। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो या हो, बट जो भी उसमें पजल्स आए थे, एक आया था 14 मेंबर्स डबल रो जो होता है वो वाला आया था जो कि इजी था, मतलब आप पैराग्राफ पढ़ते जाओगे तो बनते जाएगा। और फिर एक तो आया था आपका डेट में आया था, डेट और 2 डेट दिया था, शायद 18 नहीं 9 और 22 दिया था, एक ऑड था और एक इवन था, और जून जुलाई अगस्त का मंथ दिया था। तो उसमें आपको बैठाने थे शायद 6 पर्सन और वेरिएबल था, और जो कि ग्रेजुएट हुए थे, ऐसा कुछ था क्वेश्चन। और साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग के वो थे, इनइक्वलिटीज थे। सिलॉक्स मेरे शिफ्ट में, ये वाले जो शिफ्ट थे उसमें नहीं आया था सिलॉक्स। तो खाली इक्वलिटी आया था, वो भी 4 ठो आया था, 2 जिसमें से इजी थे, मतलब कॉमा वाला सेपरेटेड नहीं था, और बाकी सारा 2 जो था वो कॉमा सेपरेटेड थे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें कि जो और क्या आया था, आपका मिसलिनियस में आपका जो 3-4 तो शायद मिसलिनियस के क्वेश्चन आए थे, और जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला था, एक मीनिंग वाला था, और ऐसे ही करके शायद एक और 2 थे। और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन उसके आए थे ब्लड रिलेशन के, 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन डिस्टेंस वाले के आए थे। और जो कि डायरेक्शन डिस्टेंस इजी था, बस थोड़ा सा लंबा था, बाकी तो इजी था। और ब्लड रिलेशन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, और जितने भी पजल्स थे मैंने सारे बना दिए। तो जो पजल्स है वो 2 ठो आया था शायद 6 वेरिएबल्स वाले ना। एक तो मैंने आपको डेट बता दिए जो ग्रेजुएट वाले थे, और एक और कुछ 6 वेरिएबल वाला आया था, आई डोंट रिमेम्बर। बट हाँ, ओवरऑल इजी था। तो अगर आपका अगला एग्जाम शिफ्ट है तो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से देना। आपका शिफ्ट शायद थोड़ा मॉडरेट या इजी हो सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।